अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद ज़ुहैब। मैंने एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स स्टार्ट की है जिसमें आपको करेक्ट यूजेज ऑफ ग्रामर सिखाऊंगा। और इस सीरीज़ के पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हम सेंटेंस के अंदर जो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो नंबर और पर्सन में वर्ब के साथ यानी टेंस के साथ एग्री करना चाहिए। यानी अगर हम सब्जेक्ट सिंगुलर लगाया है, यानी कि अगर हमने सब्जेक्ट सिंगुलर लगाया है तो वर्ब भी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, और अगर हमने प्लूरल सब्जेक्ट लगाया है तो हमारा वर्ब प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा। अब जब हम किसी भी सेंटेंस को देखते हैं और वो हमें करेक्शन के लिए आता है तो जो सबसे पहले चीज़ हमने चेक करनी होती है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब मैंने आपके सामने 3 जुमले लिखे हैं। पहले हम सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। तो हमारा सेकंड सेंटेंस है आयरन एंड कॉपर आर ऑफ ग्रेट बेनिफिट। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट आर ऑफ ग्रेट बेनिफिट्स तो आपको जवाब मिलेगा आयरन एंड कॉपर। सो आयरन एंड कॉपर इज़ योर सब्जेक्ट, आर इज़ योर वर्ब। अब ये आर प्लूरल क्यों है, यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है क्योंकि आयरन एंड कॉपर 2 मेटल्स हैं और ये 2 एंट्रीज़ हैं। सो ये 2 नाउन हैं जो मिलकर प्लूरल हो गए हैं। सो अगर इसी तरह मैं कहता हूँ कि ही एंड आई आर गोइंग टू डू दिस, तो यहाँ पर ही एंड आई 2 प्रोनाउंस हो गए जो मिले हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि प्लूरल हो गया। लेकिन जब हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं तो हमारे पास नाउन फ्रेज़ आई है। नाउन फ्रेज़ क्या है? द क्वालिटी, दिस इज़ अ नाउन ऑफ ग्रेन। तो इसमें नाउन के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज़ भी लगी है। सो व्हाट इज़ नॉट गुड? द क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स। ये पूरे का पूरा आपका सब्जेक्ट और इज़ है आपका वर्ब। अब जब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल सब्जेक्ट और दूसरा होता है कंप्लीट सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट वो 1 वर्ड होता है जिस पर हमारा सब्जेक्ट मुश्तमिल होता है, जबकि कंप्लीट सब्जेक्ट से मुराद हो सकता है कि वो नाउन फ्रेज़ हो सकता है कि नाउन के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज़ हो या पार्टिसिपल फ्रेज़ हो। सो दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। बाज़ औक़ात हमारे नाउन के साथ कोई क्लॉज़ भी लगी हो सकती है, रिलेटिव क्लॉज़। सो हमारे पास जब कंप्लीट सब्जेक्ट होता है तो इससे मुराद ये है कि सब्जेक्ट 1 वर्ड का नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ और भी लफ्ज़ हैं वो शामिल हो गए हैं। सो द क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स, दिस इज़ अ कंप्लीट सब्जेक्ट। लेकिन इसमें से वो एक लफ्ज़ कौन सा है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है? तो वो एक लफ्ज़ ग्रेन्स नहीं है, वो एक लफ्ज़ है क्वालिटी। सो ये जो हमारे पास लफ्ज़ है क्वालिटी, वो ये नहीं कह रहा राइटर इस जुमले के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ग्रेन्स आर नॉट गुड, मैं कह रहा हूँ क्वालिटी इज़ नॉट गुड। सो क्वालिटी सिंगुलर है। अब इस क्वालिटी को एग्री करना है इस इज़ के साथ, तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब जो आपके लिए थर्ड एग्जांपल मैंने लिखी है वो है वन ऑफ द पॉलिटिशियंस इज़ सिक। सो यहाँ पर हम जो देखते हैं वो स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो लिखते हैं वन ऑफ द पॉलिटिशियंस आर सिक। अब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि पॉलिटिशियंस का वर्ब के पास लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिशियंस हमारा सिंपल सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट है, वन ऑफ द पॉलिटिशियंस। और अगर इसमें से एक लफ्ज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं तो वो हम पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम पॉलिटिशियंस में से एक की बात कर रहे हैं कि वन ऑफ द पॉलिटिशियंस। हम ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द पॉलिटिशियंस के पॉलिटिशियन में से एक इज़ सिक। देखें ना हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या है, वन ऑफ द पॉलिटिशियंस इज़ सिक। सो जब भी आपने करेक्शन करनी है सबसे पहले आपने जिस चीज़ को चेक करना है वो ये है कि आपका सब्जेक्ट और वर्ब नंबर में और पर्सन में एग्री करते हों। आई होप कि आपको करेक्ट यूजेज ऑफ ग्रामर का रूल नंबर 1 समझ आया होगा। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। अगर आप बेल आइकॉन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आई विल सी यू टुमारो इंशाअल्लाह। थैंक यू।